और अब बात करते हैं किसानों से जुड़ी 10 सूत्र की खबर के बड़े असर की। जी हां, मध्य प्रदेश के किसानों के हक में उठाई 10 सूत्र की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। हमने एक दिन पहले सूत्रधार की खास खबर में बताया था कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर नहीं की जाती, जबकि मध्य प्रदेश के सिर पर सोया स्टेट का ताज है। ये हमने खबर दिखाई थी, जिसके एक दिन बाद यानी बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया कि अब केंद्र सरकार ने सोयाबीन की खरीदी MSP पर करने की मंजूरी दे दी है। देखिए हमारी खास खबर। 10 सूत्र ने प्रमुखता से उठाई सूबे के किसानों की समस्या। सरकार से पूछा सवाल, आखिर सोया स्टेट मध्य प्रदेश में MSP पर क्यों नहीं होती सोयाबीन की खरीदी? क्या मध्य प्रदेश को सिर्फ सोया स्टेट बना देने भर से किसानों की परेशानियों का, समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाएगा? आखिर कब बढ़ेंगे सोयाबीन के दाम और कब मिलेगा किसानों को उनका वाजिब हक? सोयाबीन की खरीदी MSP पर करने की मांग लेकर लगातार 3 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे पूरे प्रदेश के किसान। हमारी फसल का मुआवजा दो, हमारी फसल का मुआवजा दो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीती रात केंद्र सरकार को भेजा था प्रस्ताव। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सोयाबीन के दाम को लेकर के किसान चिंतित है, जब एक प्रस्ताव भेजा गया तो कल ही भेजा प्रस्ताव आज मंजूर किया है। 10 सूत्र की खास खबर और किसानों के आंदोलन के बाद जागी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब MSP पर होगी सोयाबीन की खरीदी। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें, सोयाबीन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। जी हां, सोयाबीन की खेती करने वाले मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बुधवार का दिन खुशियां लेकर आया। प्रदेश में अब सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की जाएगी। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश के किसान बेहद चिंतित थे कि उनकी सोयाबीन की उपज MSP से नीचे बिक रही है। पहले हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक को MSP पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी और अब मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन की खरीदी MSP पर करने की मंजूरी मिल गई है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे, सोयाबीन MSP के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है MSP पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें, सोयाबीन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जाहिर की और बताया कि प्रदेश में अब सोयाबीन की खरीदी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। मुझे जैसे मालूम पड़ा कि सोयाबीन के दाम को लेकर के किसान चिंतित है, हमने कल कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए 4,892 रुपये का जो MSP की प्राइस रखी है, जिस पर किसानों को अपनी फसल का ठीक दाम दिलाने के लिए जब एक प्रस्ताव भेजा गया तो कल ही भेजा प्रस्ताव आज मंजूर हो गया। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को आभार मानता हूँ, माननीय कृषि मंत्री, माननीय वाणिज्य मंत्री, सभी का आभार मानता हूँ जिसमें किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद सूबे के किसानों को भी बड़ी राहत मिली और उन्होंने आंदोलन खत्म किया। अब कुछ आंकड़े देखें तो मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 4,600 रुपए था। दरअसल अब तक देश के कई राज्यों में सरकारें MSP पर सोयाबीन खरीदती थीं, मगर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें अनुमति दे दी और अब मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के सिर पर सोया स्टेट का ताज भी है, क्योंकि देश भर का 42% सोयाबीन यहीं उत्पादित होता है।
यानी देश में जितना सोयाबीन पैदा होता है उसमें करीब आधे की भरपाई मध्य प्रदेश के किसान करते हैं। हालांकि अभी भी चिंताजनक बात यही है कि सोयाबीन की खेती में किसानों को ज्यादा मुनाफा नजर नहीं आता, लिहाजा वो सोयाबीन की खेती करने से कतराते हैं। अब कुछ और आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 5 साल में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बोवनी का रकबा घटकर 53 लाख हेक्टेयर पर आ गया है, जबकि 2020 में रकबा 59 लाख हेक्टेयर। मगर अब किसानों में नई उम्मीदें जागी हैं कि एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी होने से इसकी कीमतों में उछाल आएगा और सोयाबीन की खेती किसानों के लिए घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा साबित होगा। हालांकि कुछ किसानों का कहना यह है कि अभी भी 2020 की तुलना में 2024 में जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, वो कम है। सरकार को इसे अभी और बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रस्ताव है उसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।